बाकी सारे कहाँ गए आज? अभी लास्ट फिजिक्स क्लास में कितने बच्चे थे? कुछ आइडिया ज्यादा थे है? मैम। ज्यादा थे तो फिर कहाँ गायब हो गए? पता नहीं मैम। पता नहीं, चलो ओके। मैंने वैसे मैसेज करा है, 1 मिनट वेट करते हैं अगर कोई और ज्वाइन करता है तो, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है बेटा, थर्मोडायनामिक्स। और अब हम बिल्कुल चैप्टर के एंड पर है। एंड पर मतलब 2 या 3 क्लासेस में अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जाम में बहुत मार्क्स का आता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, जेई का, नीट का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, तो उसमें भी थर्मोडायनामिक्स काफी अच्छी वेटेज का चैप्टर आता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साथ साथ अपने चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हो और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हो। सब लोग कर रहे हैं साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस? बेटा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ? यस मैम, कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। चलो बेटा, तो बिना डिले के जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं, एंड विल स्टार्ट डूइंग द चैप्टर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। बेटा आप लोगों को याद है हम लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह सब डिस्कस कर लिया था। फॉर्मेशन एंथैल्पी की जो एक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है, वो 0 होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0। जो कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, जैसे हाइड्रोजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में गैसियस फॉर्म में होता है, तो गैसियस हाइड्रोजन बनाने के लिए जो एंथैल्पी होती है दैट इज 0। सिमिलरली ऑक्सीजन की भी 0। तो जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होती है दैट इज 0। ये हमने डिस्कस किया था, याद है? मैम बॉन्ड एंथैल्पी टॉपिक बाकी है। हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी बाकी है बेटा। बॉन्ड बॉन्ड एंथैल्पी से ही आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज का हमारा यस टॉपिक है मैम। बॉन्ड एंथैल्पी। हेडिंग डाल लेंगे बेटा सभी लोग, बॉन्ड एंथैल्पी। टुडे इज 5th of August and the topic is bond enthalpy. बच्चे, what is bond enthalpy? It is the enthalpy change required to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atoms or radicals is called bond enthalpy. बेटा देखो ध्यान से समझेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है कि एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये H2 गैस। H2 गैस का मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है बेटा? 2 हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। टू ब्रेक दिस बॉन्ड वी नीड सम एनर्जी। जैसे ही हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि 2 मोल्स ऑफ H गैस बन जाएगा। चाहे तो मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं इस तरीके से लिखूं, एक ही बात है। इज दिस क्लियर? यस मैम। हाँ, तो बेटा देखो, तो यहां से हमारी कितनी बॉन्ड एंथैल्पी है? 436.4 किलो जूल। मतलब कि इस एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेरी कितनी एनर्जी लगी है? 436.4 किलो जूल। सो दिस इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड। ये पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स, कि जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? एटम्स बन जाएंगे। क्लियर हुआ? मैम ये एग्जांपल फिर से बताइए। देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे ना, अलग अलग। अभी एक यस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स आपस में ज्वाइंट है इस बॉन्ड से। लेकिन अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम्स आ जाएंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें लगी दैट इज 436.4 किलो जूल। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी।
या यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है HCl। अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन Yes, गैस ma'am. क्लोरीन गैस। यस इसकी जो मैम। दैट इज 431.9 किलो जूल। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि HCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 431.9 किलो जूल पर मोल। इज दिस क्लियर? यस मैम। Yes. सभी को समझ में आ गया? यस मैम। लिख भी लिया बेटा, आगे चले। यस मैम। मैम अच्छा, एक एक मिनट। मिनट मैम। रुकिए ओके ओके रुकिए। ओके, रुकियो रुकियो। हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड। ओके, अब बेटा देखो, इन वाले कंपाउंड में तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड था। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड हो, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लेते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या लेते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। साक्षी कुछ बोल रहे हो बेटा, यू आर सेइंग समथिंग? नहीं मैम। ओके, मैम अब एक बार फॉर पिछली स्लाइड दिखाइए। एक बार पीछे की स्लाइड दिखाओ बेटा, ये आपकी बुक से ही डिफाइंस लिए हैं मैंने। एक बात बताओ, क्या आप सबके पास बुक्स है केमिस्ट्री की? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी के पास बुक्स है? बेटा आप लोगों को बहुत जरूरी है कि आप लोग बुक से पढ़ो। आपकी जो बुक है वो अगले साल काम नहीं आएगी, इसी साल काम आनी है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप रिवीजन करते हो, आप अपनी बुक खोलो, नोट्स खोलो, अंडरलाइन करो बुक में जो पढ़ रहे हो। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप खुद से ट्राई करो। तो मैंने ये जो भी डिफाइंस लिखी है ना, ये सब मैंने आपकी बुक से ही कॉपी पेस्ट करी है। ये एग्जैक्टली मैंने आपकी बुक से कॉपी पेस्ट करी है, ये सब आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये फोटो Yes, भी ma'am. आपकी बुक में खींच के डाली हुई है मैंने, सारी फोटोज। बुक से बाहर मैं कहीं नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ बुक है इसमें। ओके, तो अब हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H2O? H2O का क्या, देखो पूछ रही हूँ, H2 वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? S2. H2O, H2. सॉरी मैं पूछ रही थी H2O का क्या फॉर्मूला होता है। हाँ बेटा देखो, H2O में क्या होता है, देयर इज ऑक्सीजन and there is one hydrogen bond and then there is one hydrogen. So बेटा ध्यान से देखो तो there are two OH bond. Is this clear? Yes, ma'am. यस मैम। अब बेटा हमें ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है और हमें ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है। ऐसे में देखो, what is average bond enthalpy? Each covalent bond in polyatomic molecule is associated with its own specific bond enthalpy. What does it mean? मैं एक बार इरेज करके नीचे बनाती हूँ, ये इसके ऊपर इसने हाइड कर दिया इसको। ये देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। बेटा कहने को ये भी OH बॉन्ड है और ये भी OH बॉन्ड है, लेकिन इस OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगती है और इस OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगती है। ये देखो, H2O is giving 2H plus O गैस। अगर मैं दोनों बॉन्ड तोड़ दूंगी तो दोनों बॉन्ड तोड़ने से मुझे क्या मिलेगा, 2OH, 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। देखो टोटल रिएक्शन एंथैल्पी कितनी है, 927 किलो जूल। बट आप ये देखो, जब मैंने पहला बॉन्ड तोड़ा बेटा H2O का, तो मेरे पास क्या आ गया, OH और H आ गया। ये देखो, मैंने ये पहला बॉन्ड तोड़ा, पहला बॉन्ड तोड़ा तो क्या हो गया, ये वाला हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, ये वाला OH सेपरेट हो गया। इसके लिए कितनी एनर्जी लगी, 499 किलो जूल। और फिर उसके बाद अब ये जो OH बॉन्ड टूटा बचा, इसको जब मैंने दोबारा तोड़ा तो अब ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। इसमें कितनी एनर्जी लगी, 428 किलो जूल। तो टोटल कितनी एनर्जी लगी, 927 किलो जूल। क्लियर हुआ?
Yes, ma'am. मतलब बेटा दोनों OH ही बॉन्ड है, लेकिन दोनों OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी लगी। तो अब अगर कोई हमसे पूछता है कि एक OH बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, तो हम कैसे बता देते हैं? एवरेज। कैसे बता देते हैं? एवरेज। कि टोटल 927 किलो जूल एनर्जी में हमने 2 बॉन्ड तोड़े हैं, तो 927 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 463.5 किलो जूल। तो हमने यहाँ पे क्या करा? एवरेज ले लिया। यहाँ पर हमने क्या करा? एवरेज ले लिया। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. किसी को डाउट है बच्चे? बोलो डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। मैम एक बार क्लियर करिए। एक बार क्लियर करती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले एक बार एक एवरेज का कंसेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज एवरेज। ठीक है, एक बात समझते हैं। लेट अस से रुतिका का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मानते हैं रुतिका का एक टेस्ट हुआ। ठीक है, उसका 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट हुआ। एक उसका केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ, एक इंग्लिश का टेस्ट हुआ और एक फिजिक्स का टेस्ट। ठीक है, कृतिका इन तीनों में से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री, इंग्लिश या फिजिक्स में से बताओ विच इज योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। अब केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ इसलिए केमिस्ट्री मत बोल देना, जो रियल में है वो बताओ। English. इंग्लिश। ओके, चलो लेट्स से रुतिका के इंग्लिश में आए 10 में से 10। ठीक है, केमिस्ट्री में आए 8 on 10 और फिजिक्स में आए 9 on 10। ठीक है बेटा, अगर कृतिका के ये मार्क्स है, कोई पूछे कि एवरेज कितने मार्क्स है, मोटा मोटा बताओ कि इसके मार्क्स किसके नियर अराउंड है, तो हम क्या करते हैं? सब मार्क्स का टोटल करते हैं और उसको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। दैट इज द एवरेज। तो 10 + 8 18, 18 + 9 27। तो 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 9। तो हम बोलेंगे ऋतिका के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 9। इस सब सब्जेक्ट्स में ये लगा के चलो 999 मार्क्स है एवरेज। एवरेज मतलब ओवरऑल, कि अगर एक ही साथ बताने हो कि एवरेज कितने मार्क्स है तो ऐसे निकाल देते हैं एवरेज। क्लियर हुआ एवरेज का क्या मतलब होता है? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ में यस आया? मैम। हाँ बेटा, सिमिलरली यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी है, दूसरे बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी है, तो ओवरऑल एक बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी? जो टोटल एनर्जी लगी, उस टोटल एनर्जी को हमने 2 बॉन्ड तोड़े है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? 463.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. जैसे Yes, दूसरा ma'am. एग्जांपल लेते हैं। ये CH4 मॉलिक्यूल है, यानी कि मीथेन। अब बेटा CH4 को अगर हम तोड़ेंगे तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल मिलेगा और 4 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे। एक कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन का एटम। पर बेटा ये CH4 ऐसे होता है, देखो तो एक एक करके बॉन्ड टूटेगा। पहले देखो एक बॉन्ड तोड़ा तो क्या बचा? CH3 प्लस हाइड्रोजन, इसके लिए लगी 427 एनर्जी। फिर दूसरा तोड़ा तो अब क्या मिल जाएगा? CH2 प्लस हाइड्रोजन, फिर उसमें इतनी एनर्जी लगी। फिर तीसरा बॉन्ड तोड़ा तो इतनी एनर्जी, फिर फोर्थ तोड़ा तो इतनी एनर्जी। तो टोटल कितनी एनर्जी लगी? 1665 किलो जूल। इतनी एनर्जी से हमने 4 बॉन्ड तोड़े हैं। तो एक तरीके से बेटा एक बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी? डिवाइडेड बाय 4। तो नियरली कितनी एनर्जी लगी एक बॉन्ड को तोड़ने में? 416 किलो जूल। हम ऐसे नहीं बोलेंगे एक के अंदर 427 लगी, एक में 439, एक में 452, एक में 347। हम कहते हैं नियरली मान लो कि कितने की पड़ा? एक 416 का। क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा अगर अभी भी किसी को डाउट है एवरेज में तो आप बताओ, मैं एक बार दोबारा समझा दूंगी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Clear ma'am. है. यस मैम, क्लियर है। वेरी गुड। तो बेटा देखो, जब भी कभी पॉलीएटॉमिक होते हैं जिसमें बहुत सारे बॉन्ड टूट रहे होते हैं, तो हम हर एक बॉन्ड का अलग अलग याद नहीं रखते।
व्हाट वी डू, वी फाइंड द एवरेज। हम एक एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकाल लेते हैं। डन, चलूं आगे। Yes, ma'am. ओके, अब बेटा हमने ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ा क्यों है? क्योंकि इन्हीं बॉन्ड एंथैल्पीज की हेल्प से हम रिएक्शन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। एक कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसमें एक्चुअल में सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो जो एंथैल्पी होती है बेटा रिएक्शन की, वो इन्हीं का तो होता है कि बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी या जो नया बॉन्ड बना उसमें कितनी एनर्जी लगी। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट फॉर बॉन्ड एंथैल्पीज। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, फॉर बॉन्ड एंथैल्पीज। इसका मतलब क्या है, आप याद करो जब हम लोगों ने रिएक्शन एंथैल्पी का पहले फॉर्मूला पढ़ा था तब हम लोगों ने कहा था एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, याद है? Yes, ma'am. वहां पर हमने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कहा था, यहाँ पर हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, ये समझो। जब हम लोग पहले रिएक्शन एंथैल्पीज की बात कर रहे थे, देन वी वर सेइंग एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बेटा यहाँ पे जो हम जिस एंथैल्पी की बात कर रहे थे दैट वाज द फॉर्मेशन एंथैल्पी। हम किसकी बात कर रहे थे? फॉर्मेशन एंथैल्पी। मैं समझाती हूँ इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल NaOH plus HCl is giving NaCl plus H2। लेट अस सी बेटा कि मेरे को इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। अगर मुझे NaCl की एंथैल्पी गिवन है, H2 की एंथैल्पी गिवन है, HCl की एंथैल्पी गिवन है और NaOH मॉलिक्यूल की एंथैल्पी गिवन है, इनके मॉलिक्यूल मतलब इनके फॉर्मेशन की एंथैल्पी गिवन है, तब तो फॉर्मूला यही आएगा, रिएक्शन एंथैल्पी विल बी एंथैल्पी ऑफ H2O प्लस NaCl माइनस एंथैल्पी ऑफ NaOH प्लस HCl। मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करेंगे। बट इफ बॉन्ड एंथैल्पीज आर गिवन, अगर मुझे बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, जैसे OH बॉन्ड की एंथैल्पी गिवन है, NaCl बॉन्ड की एंथैल्पी गिवन है, तो बेटा देखो एक बात बताओ, एक केमिकल रिएक्शन में whenever the reactant is converting to product, तो बेटा रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। आर यू एग्रीइंग टू दिस? Yes, ma'am. जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे Yes, तो ma'am. ये H2 प्लस I2 है मानो, और इससे 2HI मिल रहा है, तो बेटा यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड टूट रहा है, और इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है ना HI और HI के बीच में, ये नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, और पुराना बॉन्ड टूट रहा है। तो बेटा जब भी कभी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी पॉजिटिव होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी माइनस में होती है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो इसीलिए बेटा बॉन्ड Yes, एंथैल्पी ma'am. में क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि तब बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट्स की माइनस में होती है, क्योंकि प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्म होता है। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुषार समझ में आ रहा है? तुषार, साक्षी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
CH4 gas plus Cl2 gas is giving CH3Cl plus HCl gas is minus 104 kilojoule. Calculate the CCl bond enthalpy. The bond enthalpies are, अब देखो इन लोगों ने क्या दिया है, बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, CH बॉन्ड, ClCl बॉन्ड, HCl बॉन्ड. क्या आप क्वेश्चन पढ़ के ये समझ पा रहे हो कि ये बॉन्ड एंथैल्पीज वाला क्वेश्चन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बात समझ में? इसने हमें क्या बोला बेटा, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज दिस. उसने हमें क्या बोला, आप CCl बॉन्ड की एंथैल्पी निकालो. देखो बच्चा, सबसे पहले इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. देखो यहाँ पे क्या है, CH4 plus Cl2 is giving CH3 Cl plus HCl. और इसकी रिएक्शन एंथैल्पी हमें कितनी दे रखी है, माइनस 104 किलोजूल. बेटा देखो यहां से ये चारों बॉन्ड टूट रहे होंगे. ये बॉन्ड कौन सा है, CH बॉन्ड है. CH बॉन्ड की एंथैल्पी गिवन है हमें 414. ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. देखो Yes, ma'am. रिएक्शन एंथैल्पी is equals to enthalpy of reactant minus enthalpy of product. अब रिएक्टेंट में देखो बेटा, रिएक्टेंट में CH4 है. CH4 में CH वाले कितने बॉन्ड्स हैं, कितने CH बॉन्ड हैं इसमें? 4, ma'am. 4. 4. तो बेटा अगर एक बॉन्ड की 414 है तो चार बॉन्ड की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 440. क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लस दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, ClCl बॉन्ड. तो देखो ClCl बॉन्ड की कितनी एंथैल्पी है, 243. ClCl कितने बॉन्ड है, ClCl ma'am. बॉन्ड कितने, एक. बेटा दो. बॉन्ड ये लाइन है, दो क्लोरीन के बीच में Yes, एक बॉन्ड yes, बना ma'am. हुआ है ना. तो कितना Yes, हुआ, ma'am. 243. ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी. बेटा इस वाले प्रोडक्ट में CH बॉन्ड कितने हैं, 3, ma'am. 3 CH बॉन्ड्स हैं. सभी को क्लियर हो रहा है, ऋतिका, प्रथमेश, प्रद्युमन? यस. Yes, ma'am. तो बेटा 3 Yes, इंटू में ma'am. CH की कितनी है, 414 प्लस CCl बॉन्ड ये कितने हैं, एक. इसकी एक है एंथैल्पी मैम. हमें निकालनी है, ये एंथैल्पी हमें पता नहीं है ना, तो इसकी एंथैल्पी को हम x मान लेते हैं. ठीक है, यही एंथैल्पी हमें निकालनी है. प्लस HCl. HCl बॉन्ड कितने हैं बेटा, कितने बॉन्ड हैं, एक. एक. तो उस एक बॉन्ड का कितना है, 431. और इस पूरे की रिएक्शन एंथैल्पी हमें कितनी दे रखी है, माइनस 104. तो अब हमें ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. क्या हम कर सकते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. करके देखें. देखो 414 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक सेकेंड साथ में खोल लूं क्या कहीं पे स्क्रीन, कहाँ पे करें रफर, 1656. चलो यहाँ पे कर लेते हैं रफर. ठीक है, देखो 4 4 जा 16 का 6, कैरी में आया 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 4 जा 16. ठीक है, 1656. अब इसमें 243 प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 9 8 1. ये क्लियर हो गया. Yes, ma'am. 1899. चलो 1899 माइनस, अब 3 को 414 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1242. वेरी गुड. भी सबके साथ ही कर लेते हैं. देखो 414
इंटू में 3, 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, 4 3 ज़ा 12, 1 2 4 2, और इसमें ये 431 प्लस भी कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 7 167 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा -1673 और माइनस प्लस माइनस x, तो -104। अब देखो 1899 में से x को इधर ले आती हूँ, इसको इधर ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू, x इधर जाके प्लस में चला जाएगा, ये 104 इधर आके प्लस में आ जाएगा, 1899 प्लस 104 माइनस 1673 ये आ जाएगा। बेटा किसी को डाउट तो नहीं है इस कैलकुलेशन में? नो मैम। चलो देखो 1899, इसमें 104 प्लस करते हैं, 9 एंड 4 13, 10 का 0 1, 10 का 0 1, 2003। अब इसमें से 1673 माइनस कर देते हैं, 3 में से 3 गए 10, 10 में से 7 गए 330। 330। बेटा साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का? प्लस। प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस है। तो कितना आ जाएगा 330 किलो जूल्स। क्लियर हुआ? और ये देखो आंसर कितना आ रहा है, 330 किलो जूल पर मोल। सही आ रहा है ना हमारा आंसर? यस मैम। Yes, ma'am. सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे कर रहा है? यस मैम। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस और भी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। अच्छा लिख रहे हो तो अभी पहले आप लोग लिख लो, फिर देन आई विल चेंज द स्लाइड। हो गया बच्चे? आगे चले? यस। जी मैम। मेरा बाकी था मैम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, पर वैसे अब आपको खुद से भी करना आना चाहिए ये, ठीक है? यस मैम। चले आगे। यस मैम हो गया। अब बेटा हेडिंग डालेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत सिंपल है बट एग्जाम में आता है। हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स? एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, स्टेट हेस लॉ ऑफ सबमिशन। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट भी अच्छे से लिखेंगे। हेस लॉ स्टेट्स दैट overall the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpy changes of individual steps in a reaction। मतलब क्या हुआ इसका? ये बेटा जो एंथैल्पी चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में वो सेम होती है रिगार्डलेस ऑफ द पाथ बाय विच द रिएक्शन अकर। मतलब वो रिएक्शन एक स्टेप में हो तब भी उसकी एंथैल्पी चेंज सेम होगी, और अगर उसकी वही सेम रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप्स में हो और आप उन सब का टोटल कर दो तब भी एंथैल्पी चेंज सेम ही होगा।
फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इस पर आती हूँ, फिर पीछे वाली स्लाइड पे जाऊंगी। ये रिएक्शन देखो अमोनिया की फॉर्मेशन का, 3 हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस गिविंग 2 N2 गैस इज 92.2 किलो जूल। तो बेटा ये रिएक्शन में एक स्टेप में करूं या फिर ये रिएक्शन में 2 स्टेप में करूं और उन दोनों स्टेप्स के एंथैल्पी को टोटल कर दूं, तब भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। वो कहते हैं आप इस रिएक्शन को, जैसे मानो मैंने ए से बी कर, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मेरी कोई भी एंथैल्पी चेंज आया x किलो जूल, और मैंने एक लंबा सा तरीका अपनाया, जैसे मैंने पहले ए से सी पर गई, सी से डी पर गई, डी से ई पर गई, ई से एफ पर गई और एफ से फिर बी पर गई, और मानो यहाँ पे मेरी कोई भी एंथैल्पी चेंज हुआ ए बी सी डी ई, तो वो कहता है कि जो x है that will be equals to a plus b plus c plus d plus e is will be equals to x। तो आपने जितने भी स्टेप्स में रिएक्शन करा है आप उन सबका टोटल कर दोगे, that will be equals to this। समझ में आ रहा है कि चाहे आप Yes. एक स्टेप में रिएक्शन करो, Yes. चाहे आप अलग अलग स्टेप में करो, टोटल चेंज उतना ही आएगा। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस तो आज मैम। बेटा हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ी थी, हैज फ्लो इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। याद है हम लोगों ने बात करी थी स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की? Yes. Yes, ma'am. हमने कहा था ना बेटा कि चाहे आप सीढ़ियों से ऊपर जाओ या आप एलिवेटर से ऊपर जाओ, अगर मैं पूछूं कि आप कितने फ्लोर ऊपर आए हो तो वो सेम रहेगा। एनर्जी पाथ फंक्शन है, एनर्जी दोनों में अलग अलग लगेगी, लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि आप कितनी हाइट आपने ट्रैवल करी है तो वो दोनों में सेम रहेगा। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि पहले मैंने एक बीकर लिया, पहले 10 ml पानी डाला, फिर 20 ml निकाल दिया, फिर 10 डाला, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक साथ डाला या अलग अलग करके डाला। Similarly, enthalpy is a state function. So the enthalpy change of a reaction depends only on the initial and final state and not on the path by which the reaction occurs. Clear हुआ? Yes, ma'am. And this Yes, law ma'am. is known as Hess law of constant heat summation. Summation मतलब टोटल करना। वो कहते हैं कि अगर एक रिएक्शन A to B 3 स्टेप में होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो इसकी एंथैल्पी निकालने के लिए आप तीनों स्टेप्स के एंथैल्पी का टोटल कर दो। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. सभी को क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड। देखो इस तरीके से डन। मैम पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। बेटा ये वाली लाइन सब लोग लिखेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में, अच्छे से नोट करेंगे। Hess law of summation states that the overall the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpy change of individual steps in a reaction। ये एग्जाम में आ जाता है, स्टेट Hess law of summation। मैम वो 3 पॉइंट्स लिखने हैं क्या? 3 पॉइंट्स लिखने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स आपके समझने के लिए है। ओके मैम। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट। हो गया मैम। बाकी सभी का भी हो गया? नहीं मैम, एक मिनट। Yes, ओके ma'am. ओके ओके। यस मैम हो गया। ओके बेटा, ये वाला हुआ। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे कि हेस लॉ ऑफ समेशन को हम कैसे करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। आई विल टेल यू 2 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ओके, एक हम पढ़ेंगे विदाउट यूजिंग हेस लॉ ऑफ समेशन और एक हम पढ़ेंगे विद द यूज ऑफ हेस लॉ ऑफ समेशन। क्लियर हुआ? पहला मैं आपको बताती हूँ मेथड 1।
without using Hess law directly. बेटा उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। उसने हमें इन दोनों रिएक्शंस की एंथैल्पी गिवन है और हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। किस एंथैल्पी की रिएक्शन की हमें एंथैल्पी निकालनी है? 2Fe solid plus 3/2 O2 gas is giving Fe2O3 solid। इसकी हमें रिएक्शन एंथैल्पी निकालनी है। बेटा रिएक्शन एंथैल्पी का हमें फॉर्मूला पता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बॉन्ड एंथैल्पी की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो बेटा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 माइनस एंथैल्पी ऑफ Fe एंड ऑक्सीजन। बेटा Fe आयरन, आयरन हमें किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड लिक्विड गैस, किसमें मिलता है? सॉलिड में। Solid में ma'am. Solid। और यहाँ पे सॉलिड ही है। और जब भी कोई एलिमेंट अपनी ओरिजिनल स्टेट में होता है तो उसकी एंथैल्पी कितनी होती है? 0। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. सिमिलरली बेटा ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में होता है, तो ऑक्सीजन की भी कितनी हो गई? 0। ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो इसका मतलब बेटा रिएक्टेंट की एंथैल्पी तो कुछ हुई नहीं, रिएक्टेंट की एंथैल्पी तो कितनी हो गई? 0 ही हो गई ना। समझ में आ रही है ये वाली बात? Yes, ma'am. तो इसका मतलब बेटा रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन अब Fe2O3 की एंथैल्पी तो हमें नहीं पता, तो अब हम इस वाले रिएक्शन पर आते हैं। इस वाले रिएक्शन में बेटा एल्यूमिनियम की एंथैल्पी 0 है, Fe की एंथैल्पी 0 है, इसमें भी एल्यूमिनियम की एंथैल्पी 0 है और O2 की एंथैल्पी 0 है। बेटा अगर इन दोनों की एंथैल्पी 0 है तो इसका मतलब ये जो भी एंथैल्पी है ये Al2O3 की है। ये बात क्लियर हुई? देखो ना बच्चा, सेकंड वाले रिएक्शन में Al एल्यूमिनियम एलिमेंटल स्टेट में, उसकी एंथैल्पी 0, O2 भी एलिमेंटल स्टेट में, उसकी भी एंथैल्पी 0। तो रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी है वो किसकी वजह से है? Al2O3 की वजह से है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बेटा इस वाले रिएक्शन में इस Fe की 0 है, इस Al की 0 है। अगर ये Al2O3 वाली एंथैल्पी में यहां रख दूं तो क्या मैं यहां से Fe2O3 की एंथैल्पी निकाल सकती हूँ? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात। No, ma'am. ओके ओके ओके, एक काम करते हैं, मेथड 2 समझते हैं। यहाँ पर हमारा हेस लॉ हेल्प करता है। आपने देखा ना, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है ऐसे करना विदाउट यूजिंग हेस लॉ। अब यहाँ पे क्या करता है? हेस लॉ हमारी हेल्प करता है। मेथड 2 इज यूजिंग हेसेस लॉ। देखो अब ध्यान से देखना बेटा, हेसेस लॉ में हमें क्या इक्वेशन चाहिए? रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2Fe solid plus 3/2 oxygen gas is giving Fe2O3 solid। ठीक है, और गिवन इक्वेशंस क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशंस है 2Al solid plus Fe2O3 solid is giving 2Fe solid plus Al2O3। इसकी रिएक्शन एंथैल्पी गिवन है हमें। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2Al solid plus 3/2 oxygen gas is giving Al2O3 solid। क्या ये बात क्लियर है कि हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है?
और Yes, हमें ma'am. ये इक्वेशन चाहिए। Yes. तो बेटा हम ऐसे में क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशंस गिवन होती है ना, उन्हीं को हम उल्टा पुल्टा प्लस माइनस करके ये इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देख, हमें इस इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर 2Fe चाहिए। क्या इन दोनों में से किसी में भी रिएक्टेंट साइड पर 2Fe है? बताओ। नहीं है। प्रोडक्ट साइड पर है? हाँ, इसमें है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं, सॉल्यूशन देखो, रिवर्सिंग इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड। नीचे से गिविंग 2Al सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड। क्या बेटा रिएक्शन रिवर्स करने पर ये बन जाएगा? बताओ एक बार। Yes, अगर ma'am. मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखूं, बेटा जब भी हम रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो रिएक्शन एंथैल्पी का क्या होता है, ये बताएगा मुझे कोई बच्चा? व्हेनेवर वी रिवर्स द रिएक्शन तो एंथैल्पी का क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। माइनस एंथैल्पी प्लस बन जाती है, प्लस एंथैल्पी माइनस बन जाती है। जब भी हम एंथैल्पी रिवर्स करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा? इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? प्लस 847.6 किलो जूल। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अब बेटा दूसरी इक्वेशन में हमें 3/O2 चाहिए था। 3/O2 तो हमारा यहीं पर है, तो इस वाली रिएक्शन को मैं ऐसे ही लिखती हूँ, 2Al सॉलिड प्लस 3/2 ऑक्सीजन गैस इज गिविंग Al2O3 सॉलिड। और इसकी रिएक्शन एंथैल्पी हमें कितनी दे रखी है? -167 किलो जूल। अगर बेटा मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो देखो 2Al सॉलिड से 2Al सॉलिड कट जाएगा, Al2O3 से Al2O3 सॉलिड कट हो जाएगा। कट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मैम. हो जाएगा हो मैम। जाएगा। तो टोटल इक्वेशन क्या बनेगी? 2Fe solid plus 3/2 oxygen gas is giving Fe2O3 solid। यही बनेगी बच्चे Yes, दोनों ma'am. इक्वेशंस को प्लस करने पे। और हैश लॉ ऑफ समेशन क्या कहता है कि अगर आप इक्वेशंस प्लस कर रहे हो तो आप उसकी एंथैल्पी भी प्लस कर दो, तो टोटल एंथैल्पी आ जाएगी। तो रिएक्शन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी? देखो 1670,847.6। ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7, -822.4 kg. 6 में से 4 गए 2, तो कितना आ जाएगा? -822.4. -0.4 किलो जूल। ये देखो यही हमारा आंसर है। क्लियर हुआ? हैश लॉ यूज करना। बेटा क्या करना होता है, हैश लॉ से हमें कोई एक फाइनल इक्वेशन दे रखी होती है और कोई नीचे इक्वेशन दे रखी होती है, तो हम उन इक्वेशंस को चेंज करके और अपनी फाइनल इक्वेशन अचीव कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ हैश लॉ ऑफ समेशन। अच्छे से देख लो आप। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कर लिया? Yes, ma'am. चलो फिर एक क्वेश्चन होमवर्क में दूं, करोगे? Yes, Yes, ma'am. Yes. Now I'll give you some questions for the homework
एंड यू ट्राई दोस क्वेश्चंस इन द होमवर्क. उसके बाद बेटा हमारा लास्ट टॉपिक बचा एंट्रोपी, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड आई विल शेयर द बुक विद यू. अच्छा पहले तो नाइन्थ बताओ बेटा, नाइन्थ कर सकते हैं. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है. Fe2O3 की गिवन है, CO की गिवन है, CO2 की गिवन है, और Fe की कितनी हो जाती है? Fe सॉलिड की क्या होगी? 0. ये समझ में आ रहा है सभी को बेटा कि Fe सॉलिड की 0 क्यों है? क्योंकि Fe एक एलिमेंट है. एलिमेंट मतलब यहाँ पे आयरन के साथ कुछ और नहीं जुड़ा हुआ. देखो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है. तो हर एक एलिमेंट के साथ एक और एलिमेंट जुड़ा हुआ है. लेकिन जब भी एक एलिमेंट अकेला होता है और उस स्टेट में होता है जिस स्टेट में वो मिलता है, तो उसकी एंथैल्पी कितनी हो जाती है? 0. तो अब इसकी एंथैल्पी गिवन है, इसकी गिवन है, इसकी गिवन है, तो रिएक्शन एंथैल्पी निकाल सकते हो. यस मैम. ओके, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको. एक ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करना है. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH. एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक ये क्वेश्चन. देखो इस वाले रिएक्शन की एंथैल्पी हमें निकालनी है और इन सभी स्टेप्स की एंथैल्पी हमें गिवन है. और एक ये वर्क डन. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू ट्राई. बेटा मैं नेक्स्ट टाइम किसी को भी बोलूंगी अपनी नोटबुक दिखाने के लिए, एंड देन ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू शो मी द आंसर्स. ठीक है यस मैम. मैम वापस बताइए कौन कौन से दिए. बेटा? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दिस इज 17, 16 एंड 20, और एक ऊपर दिया है क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, एक यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 9. डन हुआ? मतलब समझ में आ गए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? यस मैम. यस मैम. ओके. अच्छा बेटा एक बात ये वाला बताओ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीज. इसमें से किसमें हीट रिलीज होगी? H2 गैस टू 2 हाइड्रोजन गैस. इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं. तो विल दिस बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एंडो. क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को जब एनर्जी देंगे तभी तो बॉन्ड टूटेगा ना. क्लियर हुआ? यस मैम. यस. अच्छा, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बनाना है, सॉलिड टू गैस बनाना है, तो हीट देंगे कि हीट रिलीज होगी? हीट हीट एब्सॉर्ब, देंगे मैम. हीट देंगे, एंडोथर्मिक. 2Cl से Cl2, ये Cl और ये Cl अलग थे और इनसे एक बॉन्ड बन गया Cl-Cl बॉन्ड. तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी कि एब्सॉर्ब होगी? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक.
एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक फर्स्ट बॉन्ड बना है. Whenever a bond is formed, जब भी एक बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है. So this will be the correct answer. Similarly बेटा वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड, अगर आइस से वाटर बनाना होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, दिस इज Yes, ऑल्सो ma'am. एंडोथर्मिक. Is this clear? Yes, ma'am. Okay. Next we'll do in the next class. Rest we'll do in the next class. Done? Okay, बच्चे. Okay, ma'am. Good night. Take care. Bye, ma'am. Good night. Bye, बच्चे. Good Thank you, ma'am. Bye. night. Okay, bye, बेटा. Good night.